हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं जैसे कि बताया था कि किस तरह से ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किया जाएगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो आज हम कनेक्शन करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर में। तो वायरिंग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से वायरिंग है। जैसे कि सिंपल वायरिंग होता है, मैंने आपको बता दिया था सिंपल वायरिंग करना है आपको। तो ये वायर का थोड़ा झंझल रहता है, लेकिन उसको टेंशन नहीं लेने का है। मैं आपको सिंपल तरीके से दोबारा से मैं ओवरलुक करवा देता हूँ। ये तो स्पीकर की वायर है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे फीडबैक का दो मिलते हैं कनेक्शन, E1 E2, और बेस का दो मिलते हैं B1 B2, ठीक है। और E2 में B2 लगता है, E1 में B1 लगता है। ये आपको ध्यान देना है। वो आप किधर साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बोर्ड से जो भी आता है E1 फीडबैक के लिए, E1 और E2, इसको मैंने बता दिया था। मैंने यहाँ पे पर्पल और वाइट कलर का वायर लिया हूँ यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट चला जाता है दोस्तों आपकी साइड बाय साइड। यहाँ पे होते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर की 4 पिन रहते हैं, और 4 पिन में बीच वाले दोनों ग्राउंड हो जाते हैं। तो आपको ये ग्राउंड में कनेक्शन कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। ये ब्लैक कलर की वायर ग्राउंड की है। और यहाँ पे आपको इनपुट जो देंगे ऑडियो, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर इनपुट में आपका ख़राब रहेगा, आवाज़ फटी आएगी, तो आपका जो आउटपुट है वो भी आपको फटी मिलेगी, और आप हमेशा ड्राइवर बोर्ड में ही काम करते चले जाएंगे, लगे रहेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका इनपुट में होगा। जैसे कि ये चाइना वाला किट होते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं साउंड के। तो सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए। इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है तो आप इस पर इनपुट दीजिए। तो इसमें मेरा ख़राब है, तो यहाँ पे मैं पगड़िया का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस ये स्टेरियो से मैंने मोनो किया हूँ सर्किट लगा के, 2 कैपेसिटर और 2 रेजिस्टेंस का, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इनपुट, यहाँ पे चला आएगा। साउंड क्वालिटी एकदम नंबर 1 ज़बरदस्त है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वहाँ से 2 वायर फिर एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। फीडबैक 2 के लिए इसे पर्पल वायर निकाल दीजिए, या कोई सा भी कलर का वायर निकाल दीजिए। और फीडबैक 1 के लिए इसे मैं वाइट कलर का जिसे यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके एंड पॉइंट में आपको ये वाली रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ये देख सकते हैं। कंपनी कोई सा भी हो, आपको लगाना है E25, ठीक है। आपका में E0 भी होगा, E025 होगा। E25 25 ओम की है, 0.25 ओम की, 5 वाट में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको लगानी है। और ये आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रांजिस्टर की एमीटर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ से लगेगा, एक जितना ट्रांजिस्टर होगा उतना आपका ये रेजिस्टेंस लगेगा। उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब में हर कोई चीज़ बताता है। वो क्यों बताते हैं दोस्तों, उसके पास जो ऑडियो ड्राइवर बोर्ड है उसी का बिहाफ पे वो बताता है, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताता है। सबसे पहली बात देखिए, आपके पास लोकल बोर्ड हो या ओरिजिनल बोर्ड हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, हर बाइंडिंग का अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनता है, अलग अलग उसका रेंज बनता है, अलग अलग उसमें सिस्टम बनता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से दूसरा किसी का बोर्ड का दूसरा चीज़ उठा के दूसरा बोर्ड में लगा देंगे, तो वो उसमें फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो है कि आपको चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। वो क्या क्या चेंज करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं जो चीज़ प्रैक्टिकली करता हूँ उसी चीज़ को मैं आपको थ्योरी में एज ए थ्योरी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि थ्योरी को लेके मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उसको बिहाफ में मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। तो मेरा जो क्लियर है, जो फंडामेंटल क्लियर है, वो मेरा क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका ये चोक कॉइल, ठीक है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर अगर आपका लोकल वाला है, इसकी बाइंडिंग का ऊपर डिपेंड करता है उसकी बेस बाइसिंग वोल्टेज के। देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो प्रीसेट लगता है दोस्तों, ये प्रीसेट इसके साथ मैच करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी सर्किट डायग्राम में आपको 100 ओम लगा है तो यहाँ पे 100 ओम लगा देंगे, ऐसा लगाने से होगा। लेकिन उसमें क्या है कि बेस बाइसिंग वोल्टेज जो है वो हाई रहेगा, और 0.4 से वहाँ पे आपको मिलेगा 0.67 या 0.8 भी मिल सकता है। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो आप 100 प्रीसेट को घुमाते रहिएगा, वो फिर एक दो डिजिट का फ़र्क आएगा। जैसे मान लीजिए आपका 8 दिखा रहा है तो 7 दिखाएगा, 7 8 8 7 होता रहेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके ट्रांजिस्टर दोस्तों वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उड़ने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 47 ओम का जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 2, वो ज़्यादातर उड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैच कराना है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर कनेक्शन करने से पहले ड्राइवर बोर्ड की बेस बाइसिंग वोल्ट सेट कर लीजिए, ठीक है। 0.4 0.5 बस उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ 0.5
वोल्टेज के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, इसी तरह से आपके ट्रांजिस्टर उड़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया बोर्ड, ये क्लियर कर दीजिए। उसके बाद तो इस तरह से हीट सिंक में आपको होल करनी है 4 होल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 होल किया हूँ और 4 होल में मैं यहाँ पे मार्किंग किया हूँ बेस एमीटर। तो इसको पता कैसे करना है आपको, ये भी आप पता कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर लेना है और कंटिन्यूटी मोड में आपको सेट करना है। सेट करने के बाद जो बेस होगा, बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर का सेम रीडिंग या कुछ उसका आसपास का रीडिंग कुछ आएगा। जैसे कि यहाँ पे 440 439 आ रहा है और बेस टू एमीटर है, ये बेस टू कलेक्टर है, ये भी वही आसपास आ रहा है। अब इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके चेक करेंगे तो किसी में भी आपको यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि जिधर से आपका रीडिंग दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो उसका बेस है। तो ये इसका बेस है। तो ये कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दिया हूँ बेस एमीटर। तो चलिए इसमें फिट कर लेते हैं और पेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपका बन रहा है 100 वाट का, क्योंकि ये डेफिनेटली 100 वाट का आउटपुट निकालता है। ठीक है, जितना ट्रांजिस्टर आपका दो का पेयर बढ़ाएंगे, जैसे कि ये 2 है, ये 2 मिलके 100 वाट का आउटपुट निकालेगा। फिर आपको 200 चाहिए तो आपको 4 करना होगा। इस लाइन में 2 और लेफ्ट साइड में 2, एमीटर फीडबैक का 1 में आपका 2, फीडबैक 2 में 2, इस तरह से बढ़ाते हुए चलना है आपको। तो इससे क्या होगी, उसकी जो वाटेज है वो बढ़ते हुए। तो इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बेस बाइसिंग वोल्टेज में दिखाता हूँ कितना है मेरे पास। अभी मेरे जो सेट है वो 3 और 4 में फ्लक्चुएटिंग हो रहा है और साउंड क्वालिटी भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, अगर प्रीसेट आपका ख़राब रहेगा तो आपका साउंड क्वालिटी भी फटी फटी आएगा। ठीक है, वो आपको चेक करना है। प्रीसेट घुमाएंगे तो आपका कभी 4 रहेगा, और अगर आपका जो प्रीसेट है वो आपका ख़राब है, आपको पता नहीं है और आपका आवाज़ फटी फटी आ रही है, तो प्रीसेट में जहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे एक 100 से 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा के देखिएगा और प्लास से पकड़ के इसको अच्छे से टाइट करना है। ठीक है, हीट सिंक आपकी पतली हो मोटी हो, आपको कसना बहुत ज़ोरदार है। ठीक है, पूरा टाइट करके कसना है, लूज नहीं रखना है। आपका 5200 हो या 3773 हो, तो ये 3773 है, पूरा कस देना है टाइट करके। ठीक है, ये मैंने कस दिया। अब देखिए दोस्तों, एक साइड में मैं इसको खड़ा कर देता हूँ इस तरह से ट्रांसफार्मर को, आउटपुट ट्रांसफार्मर को। अब देखिए, अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाऊँगा। इसमें चालू करता हूँ पावर और इसमें देखते हैं मेरे बेस बाइसिंग वोल्टेज कितना बन रहा है। तो आपको ये सेट करना है 200 के रेंज में या 20 वोल्ट की रेंज में आपको सेट कर सकते हैं। तो 200 के वोल्ट में सेट करता हूँ। मैंने पावर दे दिया इसमें। अब चेक करेंगे दोस्तों, ग्राउंड को ग्राउंड में चेक करेंगे और बेस बाइसिंग वोल्टेज चेक करेंगे। 0.4 0.3 यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, तो ये इतना ही मैं रखूँगा, क्योंकि 0.5 रखने से और 0.6 भी कभी कभार आ जाता है, और 0.4 रखूँगा तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पे 0.4 कभी कांस्टेंट है, कभी फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, एक साइड का ठीक है। ठीक है, अब देखिए साउंड आएगा इसमें, क्योंकि इसमें आउटपुट में स्पीकर कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ और इसमें यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। चलिए इधर से मैं करता हूँ और इसको एक बार काम करता हूँ, इसको घुमा देता हूँ इस तरह से। स्पीकर की पार्ट उधर रह जाएगी, स्पीकर वाली लाइन वायर उधर और हमारा जो इधर का सेक्शन ये, इससे आपको पता चलेगा अच्छी तरह से। तो इधर आप देख लीजिए कैसा है। ग्राउंड है बीच वाला, यहाँ पे ग्राउंड बीच है, ये फर्स्ट फीडबैक है, सेकंड फीडबैक है। ठीक है, अभी मैं एक साइड का कनेक्शन कर दिया हूँ इस तरह से, लेकिन पूरी कनेक्शन नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, उसके बाद इसमें जो करना है करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अभी इसमें देखिए कितना तो वायर चाहिए। एक ठो इसके कलेक्टर में सप्लाई के चाहिए, जो सप्लाई आपका मेन में आ रहा है, जो भी 30 वोल्ट 35 वोल्ट 40 वोल्ट, वो यहाँ पे कलेक्टर में जाएगा। ठीक है, बेस के लिए बेस का एक वायर इस तरह से जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो कि है मैंने बताया था रेजिस्टेंस वाला, और रेजिस्टेंस वाला आपका डायरेक्ट एमीटर में चला जाएगा। तो एक तो मैंने एमीटर में जोड़ दिया हूँ और एक को यहाँ पे जोड़ना है एमीटर में। ठीक है, फिर यहाँ से एक बेस का वायर उठाना है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से एक वायर यहाँ पे उठाना है। और ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई को आपको डायरेक्ट 40 वोल्ट 35 वोल्ट की लाइन में आपको कनेक्शन कर देनी है। ठीक है, बस उतना सा कनेक्शन होगा तो आपका ये रेडी
हो जाएगा। अब इसके बाद जितना भी ट्रांजिस्टर बैठाएंगे उतना आपको यहाँ पे पैरेलल बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेस को वोल्टेज बेस में, कलेक्टर का वोल्टेज कलेक्टर में, एमीटर का जो वोल्टेज है सप्लाई है दोस्तों यहाँ से आपको देना है, रेजिस्टेंस से नहीं देना है, यहाँ से देना है। यहाँ से एक एक रेजिस्टेंस जोड़ते हुए, जितना ट्रांजिस्टर उतना रेजिस्टेंस जोड़ते हुए ऐसा ये सिस्टम करना है और आपको लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है दोस्तों, अभी मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। उसकी जो साउंड है दोस्तों, आप इसमें जितना बढ़ाएंगे उतना आपको स्लो सुनाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा कम सुनाई देगा। ट्रांजिस्टर लगने के बाद उसका जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सुनाता हूँ। चलेगा इसकी जो, मैं आपको जूम कर लेता हूँ थोड़ा और आपको दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। अब हल्का हल्का सा यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ। ये जो एमीटर है, ये एमीटर को एमीटर में जोड़ना है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एमीटर जोड़ दिया इसमें, ठीक है। अब बेस के लिए बेस का जो वायर है वो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ बेस का वायर। तो यहाँ मैं बेस का वायर मैंने जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और वोल्टेज जितना कम रखेंगे आपका ट्रांजिस्टर उतना लाइफ तक चलेगा। ज़्यादा भी कम मत रख दीजिए, 3 तक मत रख दीजिए, क्योंकि इसमें आपका साउंड का जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या करना है। ये मेरा हो गया बेस का वायर, ये हरा वाला हो गया मेरा बेस का वायर, अलग हो गया। एमीटर का कनेक्शन हो गया, देखिए यहाँ से लेके ट्रांसफार्मर की फीडबैक वाली लाइन में यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, जो कि प्राइमरी है वाइंडिंग, वहाँ पे हो गया है फिटिंग। तो मैं आपको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मेन है इसका ड्राइवर बोर्ड में कनेक्शन कहाँ पे करना है, ठीक है। ड्राइवर बोर्ड में सबसे पहले आपको देखना है फीडबैक 1 का कौन सा लाइन है। जैसे कि यहाँ पे फीडबैक 1 का जो वाइट कलर की लाइन है, तो वाइट कलर वाला पार्ट कौन सा है, वाइट कलर वाला का हमारा ये है, ग्रीन वाला है। तो इसका बेस इसकी बेस में ही लगेगा, ठीक है। जिधर का लगेगा, लेफ्ट साइड का लगेगा, राइट साइड का लगेगा, दूसरा का अल्टरनेट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो फिर आपका अलग अलग का साउंड, गजब का साउंड निकलेगा, फिर आप कन्फ्यूजन होगा फटी फटी क्यों है, फिर चड़चड़ा फटफटा कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा जिधर का लगाना है। आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट को राइट कर सकते हैं, राइट को लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ से सोल्डिंग को हटा के या इधर से हटा के। लेकिन एक बार एमीटर वाला लाइन अलग लाइन में लग गया, फिर आपको दोबारा दूसरा लाइन पे आप दे नहीं सकते, उसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। जिधर का जो है वही आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की वायर जो है, ऑरेंज ब्लैक वाला, ये सेकंड साइड का है, एमीटर 2 का है। तो एमीटर 2 वाला जो है देखिए यहाँ पे पर्पल कलर का लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे एमीटर 1 लिखा हुआ है। तो बेस 1 में, तो ये बेस 1 में कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे दे देंगे, ये मैंने दे दिया बेस 1 में, ठीक है। अब ये कनेक्शन होने के बाद अब इसका जो फाइनल बचा है इसका सप्लाई का, ठीक है। अब सप्लाई का देना है जहाँ से आपका ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे आता है, जिसे मैं 35 से लेके 40 वोल्ट तक आ जाता है इसमें। अब इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे सप्लाई का वायर जोड़ने से पहले आपको नॉर्मली साउंड सुना देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये लगाने के बाद, ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। तो चलिए मैंने पावर ऑन कर दिया, साउंड आ गया है, ठीक है। इसमें हम देते हैं, तो मैं देखेंगे दोस्तों अब लोकल बोर्ड में क्या होता है दोस्तों, उसमें साउंड कभी कभार सही होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया हूँ, तो वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसका मेन सप्लाई जो है वो यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और इसको देते हैं। तो आपने देख लिया कि इसमें आपको 4 वोल्ट 0.04 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो उसको अब हम सेट करेंगे, साउंड क्वालिटी किस तरह से क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। बस सप्लाई का वायर
इसमें कनेक्शन करना है और ये रेडी हो जाएगा। तो इसको लगाना है यहाँ पे मेन सप्लाई की लाइन में। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया हूँ। अब इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें साउंड सुनेंगे आप। तो सबसे पहले इसका साउंड को मैं कम कर लेता हूँ, 1 में रख देता हूँ और इसमें चलिए साउंड प्ले करते हैं। अब साउंड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 270 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो साउंड तो फटी फटी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसकी सप्लाई का वायर हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आपका ट्रांजिस्टर नहीं उड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रांजिस्टर इतना ज़ोर से फटाफट उड़ता है, क्या ही बताएं, ठीक है। और उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस ऐड करके देखेंगे और बेस बायसिंग वोल्टेज को चेक करके देखेंगे। जहाँ पे 0.45 आएगा उसी रेजिस्टेंस को हम लगाना है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे रेजिस्टेंस मैच हो गया है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों 100 ओम का, वो भी बाहर में। अभी ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ तो ये क्या है कि इसकी जो गर्म होते ये उसका रेजिस्टेंस क्या वेरिएशन आ रहा है, तो थोड़ी सी गड़बड़ आ रहा है, साउंड क्वालिटी क्लियर नहीं आ रहा है। और पहले जो लगा था 270 ओम लगा था, लेकिन यहाँ पे 100 ओम काम कर रहा है और अच्छी तरह से आउटपुट है, साउंड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है। और सप्लाई भी हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है 0.5, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पे सेट हो गया है और यहाँ पे मैंने सेट कर लिया हूँ इसको, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया है। तो आपके पास अगर ये सेट है तो कृपया इसको देख लीजिए कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों ये आपका 270 ओम नहीं लगेगा। यहाँ पे 100 ओम मेरा यहाँ पे काम कर रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए। तो मेरे यहाँ पे 270 ओम की जगह 100 ओम लगा दिया हूँ और ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो भी ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, पीछे की तरफ से लगा रहा हूँ तो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा। तो साउंड क्वालिटी एक बार देख लीजिए, आप सुन लीजिए। तो फाइनली ये ओके हो चुका है। तो अगर आपके पास ये बोर्ड है तो आप इसको सही कर सकते हैं इस तरह से। और साउंड में गजब टाइप का कुछ आ रहा था, मतलब बोर्ड में, ड्राइवर बोर्ड में ही आपको काम करना लग जाएगा। तो प्रॉब्लम का है। तो ये जो अगर रेजिस्टेंस को मैं इसके पीसीबी यहाँ पे दिखाया गया है, ऊपर की तरफ यहाँ पे दिया है, अगर इधर सेट कर लूँ तो पता नहीं फ्रिक्वेंसी कहाँ पे जनरेट हो रहा है और यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छे से आउटपुट नहीं हो रहा है। अब इसको मैं पीछे में लगा रहा हूँ तो अच्छे से आउटपुट हो रहा है। 270 ओम लगा रहा हूँ तो नहीं काम कर रहा है, 120 काम नहीं कर रहा है, 220 काम नहीं कर रहा है, 100 काम कर रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी में और साउंड के साथ, लेकिन ये बाहर में लग गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया हूँ, इस तरह से ये ओके हो गया है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है और जितना भी ट्रांजिस्टर आप लगाएंगे एक एक रेजिस्टेंस लगा के इस तरह से बाकी पैरेलल कनेक्शन करना है 2 चैनल में। और हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि
इसमें कोई भी नेगेटिव सप्लाई नहीं है, इसलिए मैं इसके नीचे में कोई सा भी माइका पेपर नहीं लगाया हूँ, ठीक है। और इसको मैं अगर नेगेटिव सप्लाई दे दूँ तो यहाँ पे माइका पेपर लगाना ज़रूरत पड़ेगा। बॉडी में फिट करने के लिए माइका पेपर ज़रूरत होता है, और ऐसे में अलग चेक करना होता है। अगर कनेक्शन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बिना माइका पेपर का भी हो जाएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नेक्स्ट से पार्ट में।